सरकार का गठन करने जा रहा है तालिबान और मुल्ला बरादर ही होगा प्रमुख, जो जानकारी अब तक सामने आई है। ऐसे में भारत सरकार का रुख तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर क्या रहने वाला है? देखिए, अफगानिस्तान में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और आज सरकार का जो भी स्वरूप सामने आएगा, भारत सरकार पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सजगता के साथ उसके ऊपर नजर रखे हुए है। जैसा कि पहले भी बात आई थी, हमने तालिबान को कोई मान्यता अभी तक नहीं दी है, परंतु वहां के घटनाक्रम में क्या परिवर्तन आएगा, इसके ऊपर हमें नजर रखते हुए उचित समय पर उपयुक्त निर्णय, जो भी हमें प्रतिक्रिया देनी होगी वो देनी होगी। कारण यह है कि अगर हमारे पड़ोस में इतना बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक चेंज आता है तो उससे हम ये सोचे कि हम पूर्णतः अछूते रहेंगे, तो मेरे विचार से ये कदापि अनुचित होगा। हम ये कहें कि हम एक स्थापित राजनीति ये रखेंगे कि हम किसी प्रकार की कोई भी इंगेजमेंट ही नहीं रखेंगे, तो जब तक हमारे भारतीय नागरिक वहां पर हैं, निकल के नहीं आए हैं, जब तक हिंदू और सिख, वो भले ही अफगानी नागरिक हैं, वो निकल के नहीं आए हैं, तब तक तो हमें उनके निकलवाने के यत्न करने के लिए यदि किसी भी प्रकार की कोई वार्ता भी करनी होगी तो वो भी हमें करेंगे। जब अमेरिका ने वापस जाने की नीति बनाई तब हम क्या कर रहे थे? हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, और अब नमस्ते तालिबान करने की दिशा में ये सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें दुख रहा है इस बात का कि 35,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लगा, और अभी सुधांशु भाई ने कहा कि हम अछूते नहीं रह सकते। आज हमारी सरकार, हमारा देश इस पूरे प्रकरण से पूरी तरह से अछूता है। आज चीन, रूस, पाकिस्तान तीनों मिलकर उन्होंने वहां पर सत्ता परिवर्तन किया। 35,000 करोड़ रुपया जो हमारा लगा था वो पानी में चला गया। आज हमारे जो जियो स्ट्रैटेजिक जितने हमारे हित थे वो पूरे अहित में बदलते चले गए, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम कितने भी इसके सफाई करें, इसमें किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान इसके लिए इसको जिम्मेवार पकड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इस देश को जितना भी आप ब्लैक लिस्ट करें फिर भी काम। मैं मनमोहन सिंह सरकार में एम्बेसडर नियुक्त हुआ था, मोदी सरकार में उच्चायुक्त था, तो मैंने दोनों सरकारों में काम किया है। मुझे तो ये पता है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार वो करेगी जो राष्ट्र हित में होता है, और हर एक सरकार के लिए देश के हित पहले आते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हर एक सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों का पालन किया। फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट तालिबान ने भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, बातचीत की, लेकिन अब वो कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अलकायदा का लंबा सा मुबारकबाद वाला खत उनके नाम आया और अब वो खुलकर अभी से कश्मीर की बात कर रहे हैं। फिर क्या उस फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना सही रहेगा? नहीं अंजना जी, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट जो है, जो दोस्ती का रिक्वेस्ट है, उसे कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। नेगोशिएट करना, बातचीत करना, अपने लोगों के बेहतरी के लिए, अपने लोगों को उनके देश से छुड़ा करके सुरक्षात्मक तरीके से अपने देश में लाने के लिए, इसको नेगोशिएशन को रिकॉग्नाइजेशन नहीं कहा जा सकता है। डिप्लोमेसी जो भी समझता है वो जानता है कि हिंदुस्तान की अभी प्रायोरिटी है कि जो हजारों हिंदुस्तानी और जो माइनॉरिटीज अभी अफगानिस्तान में है, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत की सरकार चिंतित है। किस प्रकार से उनको हम इवैक्यूएट कर सके, इस विषय पर रणनीति बन रही है। बहुत लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, कुछ लोग वहां काबुल की हवाई अड्डे में जो गतिविधियां हैं वो बंद होने के कारण अभी इवैक्यूएशन नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक है हिंदुस्तान की सरकार धैर्य के साथ फूंक फूंक के कदम रख रही है, ताकि हमारे किसी रिएक्शन के कारण जो गाज है वो हमारे साथियों के ऊपर अफगानिस्तान पे ना गिर जाए। 14 जुलाई 2021, इसी साल की 14 जुलाई को डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी जी ने कहा कि पाक, अफगान और चाइना का एक नेक्सस इमर्ज हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जुआल ओराम जो भाजपा के, उन्होंने इस पर मना कर दिया, और ये बहुत गंभीर विषय था, ये रणनीतिक विषय था। और आज 2 सितंबर को तालिबान जो अब कंट्रोल कर रहा है अफगानिस्तान को, वो कहता है कि चाइना हमारा मेन पार्टनर है। दो चीजें मुश्किल वाली हैं। वो 3 सितंबर को, आज उसने कहा कश्मीर के बारे में बात करता है, इसकी उनकी हिमाकत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कल कहा था कि चीन अब उनका मेन पार्टनर है। तो इसको आगाह किया गया था कि एक चाइना, पाकिस्तान और तालिबान का नेक्सस बन रहा है। ये वही तालिबान है जो कश्मीर को आज नहीं बोल रहा है।
ये तालिबान कश्मीर को पहले भी बोल चुका है कश्मीर के मुद्दे को लेकर कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर में मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और इसको मैं मानती हूं एक रिलीजियस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं। अब इनमें हिमाकत इसलिए बढ़ गई है, मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं हमारे संबित भैया क्यों कतरा रहे हैं चाइना का नाम लेने को। अब तालिबान के साथ चाइना भी घुस पड़ा हुआ है, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे देश में अंदरूनी माहौल बिगाड़ने का काम तो करेंगे, ये सबको पता है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी सबके लिए तैयार हैं, पर उस दिन उनसे बात कर शेरू जी से बात कर देश के शेरू जो नाम रखा जा रहा है, बार बार उनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है, उनसे बात कर आपने कहीं ना कहीं भारत का मस्तक झुकाया है, ये दिखाने को कि हमें इनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें भारतीयों को वापस हमारे देश में लाने की जरूरत है। आपको कश्मीर बाद में याद आया, जबकि ये सारा जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है, इसमें कश्मीर को दोबारा टारगेट करने की कोशिश की जा रही है वायलेंस के जरिए। तालिबान को हम दो मुहा सांप क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह पर और ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हम आपको तालिबान के दो बयानों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक बयान डायरेक्टली और दूसरा बयान इनडायरेक्टली भारत से जुड़ा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक वीडियो इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर अपनी नीति पर यू टर्न लेने के संकेत दिए। सुहेल शाहीन ने कहा है कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश के मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने का अधिकार तालिबान के पास है। एक नामी गिरामी आतंकवादी संगठन के मुंह से मानवाधिकारों की बात सुनकर अपने कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह ऐसा बयान नहीं है जिसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाए, क्योंकि कश्मीर पर तालिबान के इस बयान में पाकिस्तान की बोली साफ सुनाई दे रही है। डायलॉग तालिबान के मुंह से निकल रहा है और स्क्रिप्ट राइटर पाकिस्तान है। वैसे तालिबान के दिमाग पर चाइनीज वायरस भी अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। इसका अंदाजा तब हुआ जब तालिबान के एक और प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक इटालियन पब्लिकेशन ला रिपब्लिका को एक इंटरव्यू दिया और उसमें खुलासा किया कि चीन तालिबान का सबसे अहम साझेदार है और अफगानिस्तान का भविष्य चीन के हाथों में है। तालिबानी प्रवक्ता ने बताया कि चीन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद का ऑफर दिया है। तालिबान ने कह दिया कि चीन के न्यू सिल्क रोड से अफगानिस्तान को फायदा होगा। तालिबान ने पहली बार कश्मीर पर पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया और फिर अफगानिस्तान में चीन की डायरेक्ट एंट्री की घोषणा कर दी। ये दोनों ही बातें भारत को तालिबान का अपडेटेड मैसेज है।